तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले जिन कैंडिडेट्स ने हमारा चैनल अभी सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल बटन को प्रेस कर लें, जिससे मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। ओके, तो आज हम आरआरबी मालदा की कट ऑफ को एनालिसिस करेंगे। इसके डेटा को मैंने प्रॉपर तरीके से अपना बेस डेटा मान करके जो कि आरआरबी की वेबसाइट से मैंने कलेक्ट किया है और इसी के बेस पर मैंने आज कट ऑफ को प्रॉपर तरीके से सेट किया है यहाँ पर कि कितना कट ऑफ हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं जो फाइनल कट ऑफ रहेगा। ठीक है, तो किसी भी चीज़ को या किसी भी डेटा को एनालाइज करने से पहले उसके बेस डेटा को जानना बहुत ज़रूरी है, जो कि मैंने ये आरआरबी एएलपी फाइनल कट ऑफ 2018 का ये ले रखा है। और मैं ये कट ऑफ इस तरीके से जो कि मेरे समय पर 2018 में जो मैंने आरआरबी एएलपी दिया था, जो क्वालिफाई किया, फिर उसके बाद में ये मैंने जॉब छोड़ दी। ठीक है, उसके बाद में आरआरबी जेई मेरा जेई में सिलेक्शन होने के बाद मैंने इसमें ज्वाइन कर लिया था, जो कि मैं अभी आरआरबी मुंबई में कार्यरत हूँ। ओके, तो चलिए बिना देरी करे हुए हम लोग अपने एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग इन सब चीज़ों को डिस्कस करेंगे और आज जो कि आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। आरआरबी मालदा, ठीक है, तो ये 2018 का ये डेटा है। मैं थोड़ा पेन ले लेता हूँ। अच्छा, ये तुम्हारा सीबीएटी के लिए 2018 में जो कट ऑफ था वो 50.94 यूआर का था, एससी का था 30.75, एसटी का था 25.39, ओबीसी का था 30.16, ईडब्ल्यूएस की पोस्टें नहीं थी जो कि 2019 में ये लागू हुआ था और ये 2018 का डेटा है, इसीलिए यहाँ पर क्रॉस मार्क मैंने कर रखा है। हम ये भी देखेंगे कि कितना कट ऑफ बढ़ा, कितना कम हुआ, कितने एवरेज मार्क, कितना क्या क्या फैक्टर से इसके ऊपर इम्पैक्ट डालते हैं, तो उन सब चीज़ों को लेकर के हम लोग डिस्कस करेंगे। ओके, तो फाइनल कट ऑफ आपका था 73.24 यूआर का था 2018 में, एससी का 62.24 था 2018 में, एसटी का था 53.03, ओबीसी का था साहब 68.62। ओके, उसके बाद यहाँ पर मैंने क्रॉस कर रखा है क्योंकि ये पोस्ट नहीं थी तो इनका फाइनल कट ऑफ भी नहीं बनता। उसके बाद में 2018 का जो यूआर कैटेगरी का कितना वेरिएशन आया, कितना इंक्रीज हुआ, डिक्रीज हुआ, इन सब चीज़ों को लेकर के यहाँ मैंने ये थोड़ा कैलकुलेशन किया है। इसमें +23 नंबर का यूआर कैटेगरी में इंक्रीमेंट देखने को मिला था, एससी कैटेगरी में 32 नंबर का इंक्रीमेंट देखने को मिला था, एसटी कैटेगरी में +28 नंबर का इजाफा देखने को मिला था, उसके बाद ओबीसी कैटेगरी में +28 का इंक्रीमेंट देखने को मिला था। अब हम 2-3 जगह से कट ऑफ को पकड़ सकते हैं, जैसा कि मैं बता दूं आपको। जैसे ये है, इसमें इंक्रीमेंट 23 का हुआ है, तो इसमें क्या है कि कम हुआ है थोड़ा सा। ठीक है, इंक्रीमेंट कम हुआ है। उसके बाद में इसमें इंक्रीमेंट ज़्यादा हुआ है, सबसे ज़्यादा इसमें हुआ है, इसमें थोड़ा सा ज़्यादा हुआ है। ठीक है, थोड़ा ज़्यादा बोल सकते हैं इन दोनों के लिए। तो मैंने ये भी माना है डेटा। ठीक है, उसके बाद में मैं एक चीज़ और दिखा देता हूँ आपको। 2018 में वैकेंसी कितनी थी, कितनी इंक्रीज हुई, कितनी डिक्रीज हुई, इन सब चीज़ों को लेकर भी हम लोग देख लेते हैं। देखिए, 2 तरह से पोस्टें आती हैं, ईस्टर्न रेलवे का और साउथ ईस्टर्न रेलवे का। जो कि साउथ ईस्टर्न रेलवे की ये पूरी लाइन है यहाँ तक, उसके बाद ये 2024 में ये पूरा है। ईस्टर्न रेलवे में 319 और 94 साउथ ईस्टर्न रेलवे में। ठीक है, यूआर कैटेगरी की थी। एससी कैटेगरी की थी 104 और 28, एसटी की थी 65 और 14, ओबीसी कैटेगरी की थी तुम्हारा 126 और 51, और ईडब्ल्यूएस था नहीं तो इसको क्रॉस मार्क। उसके बाद 2024 में ईस्टर्न रेलवे में और साउथ ईस्टर्न रेलवे में 284 और 86 सीट यूआर कैटेगरी में थी। उसके बाद एससी कैटेगरी में 67 और 28 थी। उसके बाद में तुम्हारा एसटी कैटेगरी में तुम्हारा 71 से लेकर के 13 सीटें थी, 71 और 13, और ओबीसी में 78 से 85 सी,
और तुम्हारा EWS में जब ये 2024 में एग्ज़ाम हुआ है, 2024 में इसका, तो ये 62 से लेकर के 62 और 10 सीटें साउथ ईस्टर्न रेलवे में थी। अब इनका थोड़ा कैलकुलेशन कर लेते हैं, ठीक है। उसके बाद 2018 में तुम्हारा UR कैटेगरी में टोटल सीटें बनती हैं 413, SC कैटेगरी में 132 और ST कैटेगरी में 109 और OBC कैटेगरी में 177 और EWS में नहीं थी, तो ये क्रॉस मार्क। 2024 में टोटल सीटें 370 और SC कैटेगरी में तुम्हारा 95, ST कैटेगरी में 84 और OBC कैटेगरी में 128 और EWS कैटेगरी में तुम्हारा 72। अब इनका थोड़ा सा हम लोग और नीचे जाते हैं, डेटा को देखते हैं, वैकेंसी में कितना डिक्रीमेंट हुआ है और कितना इंक्रीमेंट हुआ है, तो वो देख लेते हैं। देखिए डिक्रीमेंट हुआ है, डिक्रीज हुई हैं पोस्टें, ठीक है, जबकि RRB ALB की पोस्ट ऑल RRBs में इतनी हैं कि कभी किसी को इधर उधर भागने की ज़रूरत नहीं है कि मैं ग्रुप डी का एग्ज़ाम दूंगा। जो कि डिप्लोमा करे हुए लड़के, जो बीटेक किए हुए कैंडिडेट्स हैं, वो RRB ग्रुप डी का एग्ज़ाम देते हैं, फिर वो पोस्ट वो पैरेलली तैयारी करते रहते हैं, फिर उस पोस्ट को छोड़ करके चले जाते हैं, ठीक है। तो ये प्रॉपर तरीके से पोस्टें नहीं आती हैं, बहुत सारी पोस्टें खाली हैं, लेकिन फिर भी इन लोगों ने पोस्ट बहुत कम दी हैं। उसके बाद UR कैटेगरी में इनका कम हुआ है, 43 सीटें कम की हैं। SC कैटेगरी में 37, ठीक है। ST में तुम्हारा 25 सीटें कम की हैं। OBC में तुम्हारा 49 सीटें कम की हैं और EWS में की हैं 72 सीटें। तो ये रहा। उसके बाद में हम यहाँ पर एक चीज़ को लेकर के बात कर लेते हैं, क्योंकि कैंडिडेट को डेटा दिखाना ज़रूरी है, क्योंकि डायरेक्टली हम लोग डेटा रख देंगे तो वो कैंडिडेट ये सोचेंगे कि ये डेटा मतलब कहाँ से आया, क्या आया, किस तरीके से लिया है। देखिए 2018 में CBAT के एग्ज़ाम के लिए क्वालिफाई कैंडिडेट थे 5575 कैंडिडेट थे, जो कि CBT2 क्वालिफाई करने के बाद CBAT में क्वालिफाई मतलब CBAT के लिए अपीयर हुए थे 5575। 2024 में जो कैंडिडेट हैं RRB मालदा के अंदर 5321 कैंडिडेट हैं। अब इसमें से इसको माइनस करेंगे तो कितना कैंडिडेट है माइनस किया हुआ, 254 हट गया। मतलब अब कितना कैंडिडेट इसमें, कितने कैंडिडेट के बीच में कंपटीशन है, 5321 कैंडिडेट के बीच में कंपटीशन रहेगा। हम लोग कट ऑफ को एनालाइज करने के लिए बहुत सारी चीज़ों को बेस मानते हैं, ठीक है, जब हम कट ऑफ को डिसाइड कर पाते हैं। जैसे कि कट ऑफ एनालिसिस मैंने लिखा है, 2018 में नॉर्मलाइजेशन था, जिसमें कि 0 से लेकर के 16, 17, 18 नंबर, जबकि मतलब 0 से लेकर के 15, 16, 17, 18 नंबर तक इंक्रीज हुए थे, ठीक है। उसके बाद में जब इनका 18 नंबर को मैक्सिमम वैल्यू मानने के बाद हम लोग क्या करेंगे, इसका एवरेज वैल्यू निकालेंगे 1 से लेकर के 18 नंबर का, ठीक है, तो 9.5 आएगा। और इसको भी एक फैक्टर हम लोग मान लेते हैं, इसको भी इंक्लूड करते हैं कि इससे मतलब जो शिफ्ट नॉर्मल होगी तो उसमें ज़्यादा बढ़ेगा, मतलब ठीक है, जो थोड़ा सा कम बढ़ेगा, और जो हार्ड होगी उसमें थोड़ा ठीक ठाक बढ़ता है, इस तरीके से रहता है। कैंडिडेट कितने अपीयर हुए, जो कि मैंने आपको दिखा दिया। नॉर्मलाइजेशन कितने तक हुआ, जो मैंने ऊपर बता दिया है आपको। इजी, मॉडरेट, हार्ड शिफ्ट से भी फ़र्क पड़ता है, ये चीज़ भी मैंने आपको बता दी। अब चलते हैं मेन बात के ऊपर, जिससे कि आपके अंदर कोई डाउट ना रहे। UR कैटेगरी में हम लोगों ने इन सब चीज़ों को प्रिडिक्ट करने के बाद में जो निचोड़ आया है, वो हम लोगों ने 7 से लेकर, जैसे CBAT 2 RRB मालदा का CBT 2 का जो कट ऑफ गया है CBAT में बैठने के लिए कैंडिडेट को, वो 67.30 गया है। कितना गया, 67.30। SC कैटेगरी का गया है 32.30 और ST कैटेगरी का गया है 27.80 और OBC कैटेगरी का गया है 59.10 और EWS का गया है 41.1, क्योंकि यहाँ पर पोस्टें EWS की थीं, जो कि 2019 के बाद गवर्नमेंट ने बोला था कि हम EWS की पोस्ट को इंक्लूड करेंगे, ठीक है। इसके ऊपर काफ़ी पहले से बहस चल रही थी, और ठीक भी है कि EWS जो इकोनॉमी वीकर कैंडिडेट्स होते हैं, ठीक है, उनके लिए भी ये बहुत ज़्यादा बेनिफिट देता है।
उसके बाद हमारा जो कट ऑफ है, हमारी जो मेहनत है, जो हमने इन सब चीज़ों को, इस सब डेटा को प्रॉपर एनालिसिस करने के बाद में जो हम लोगों ने यहाँ पर कट ऑफ डिसाइड की है वो ये है 67.30 से हमने 7 नंबर से लेकर के 10 नंबर तक बढ़ाया है। ठीक है, तो 74 से 77 नंबर तक अगर आपके यूआर कैटेगरी में आरआरबी मालदा जोन से आते हैं तो आपका सिलेक्शन पूरी तरह से होने के चांसेस हैं। ऐसे ही हम लोग एससी कैटेगरी में 32 नंबर यहाँ पर था ये सीबीएटी के लिए 24 से लेकर के 26 नंबर तक हम लोगों ने यहाँ इंक्रीमेंट किया है। तो 56 से लेकर के 60 नंबर तक जिन कैंडिडेट के आ जाते हैं, ठीक है, इंक्लूड विद साइको, उसके बाद उनका सिलेक्शन होने के चांसेस बनेंगे। उसके बाद सेम कंडीशन ये है कि एसटी कैटेगरी में 27 नंबर आया था और ये 25 से 27 नंबर तक अगर यहाँ बढ़ते हैं तो 52 से 54 के बीच में जिन कैंडिडेट के नंबर आ जाते हैं तो वो सिलेक्शन के पात्र होंगे भाई। उसके बाद में तुम्हारा यहाँ ओबीसी कैटेगरी में 59.10 ये 9 से 11 नंबर तक अगर यहाँ बढ़ते हैं, ठीक है, 9 से 11 नंबर तक यहाँ इंक्रीमेंट हो सकता है। तो ये 68 से 70 नंबर तक जिन कैंडिडेट के आ रहे हैं, ठीक है, तो उनके चांसेस हैं पूरी तरह से। और इसको हम लोगों ने ग्रीन जोन माना है कि अगर ये जोन है इससे आगे नहीं जाएगी, कम रह सकती है, ठीक है, इससे आगे कट ऑफ नहीं जाएगी, इससे थोड़ी बहुत कम रह सकती है, ठीक है। हो सकता है कि इससे थोड़ा सा पॉइंटों में कम चली जाए या 1 नंबर कम चली जाए, ठीक है, या 2 नंबर कम चली जाए, ऐसा हो सकता है। लेकिन ये नहीं कि मतलब इससे आगे चली जाए, क्योंकि ये बिल्कुल हम लोगों ने आगे जिसे बोलते हैं ना रेड जोन, ठीक है, वो इसके आगे रेड जोन रहेगा। उसके बाद में तुम्हारा ये तुम्हारा ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में 19 से लेकर के 21 नंबर तक हम लोगों ने इंक्रीमेंट किया है, जो कि 60 नंबर या 62 से 63, ठीक है, 60 या 62 या 60 से 63 नंबर के बीच में जिन कैंडिडेट के नंबर आ रहे हैं वो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में अपना सिलेक्शन ले सकते हैं। तो आज का हमारा मेहनत, ठीक है, और एनालिसिस यही था। और जिस बोर्ड का आप एनालिसिस करवाना चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, जिससे कि मैं अपनी टीम को बोल दूंगा, वो डेटा को प्रॉपर तरीके से निकाल करके रखेंगे और हम लोग एनालाइज करेंगे उस चीज़ का, ठीक है। और हमारा वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।